तन्नाज़ ईरानी हैं, बड़ी दूर से आई हैं और आज यहाँ पर शो स्टॉपर जो ब्रेस्ट कैंसर पर बेस्ड मूवी है, एक वेब सीरीज़ है और मुझे लगता है कि आपकी पहली वेब सीरीज़ है। आपके लिए कैसी लाइफ चेंजिंग रही, क्या बताना चाहेंगे इस वेब सीरीज़ के बारे में? सो ये वेब सीरीज़ बहुत ही अलग है बिकॉज इट इज़ हम लोगों ने एक बहुत ही सोशली रेलेवेंट टॉपिक को लिया है, जो कि आई थिंक इंडिया में लोग आसानी से बात नहीं करते हैं। एक प्रॉपर ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज अगर आप एक प्रॉपर ब्रा नहीं पहनोगे तो आपको उसके थ्रू शायद बीमारियां हो सकती है। एंड देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ ब्रा फिटर जो आपको बराबर से फिटिंग लेता है, यू नो, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड द करेक्ट साइज इन अ शॉप। So वो bra fitter according to your back, shoulders, everything, he takes a proper measurement and he makes your bra. अभी ये अलग अलग लड़कियां अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग ने दिखाया है बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन अगर हम लोग एंटरटेनिंग नहीं बनाएंगे तो लोगों के थ्रू कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आप आधे में देख के बोर हो जाओगे। आपको बोर भी नहीं होना है, आपको एंटरटेन भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक से एक कलाकार है इस शो में एंड हर एक जो स्टोरी है ना, हर एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से अलग है, लेकिन हर एपिसोड, लेकिन एक थ्रेड है, एक धागा है जिसने सारे स्टोरीज को पिरोया है। सो इट्स वेरी क्लेवरली डन। यू मस्ट वॉच द शो। नॉट ओनली विल यू लर्न समथिंग बट यू विल एंजॉय इट ऑल्सो। 16 एपिसोड की पूरी ये वेब सीरीज़ है और कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है ये बता दीजिए। जो भी प्लेटफॉर्म इसको लेना चाहेगा, आई थिंक दैट इज दिशा एंड दे विल टेक द डिसीजन, नॉट अस। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने आज ब्रा के बारे में बात की, भारत जैसा देश जहाँ पर हम ऐसे विषयों के बारे में बात ही नहीं करते, बहुत कंजर्वेटिव है हमारा देश इसे लेकर, ऐसे में आप लोग कैसे इसे एक पब्लिक में इस बारे में बात करेंगे? आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि चलिए हम ब्रा के बारे में बात करते हैं? सो अगर आपने रणवीर सिंह की पिक्चर देखी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी वहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि ये ब्रा है, चोली के पीछे एक ब्रा होता है। अगर हम बार बार ये रिपीट करेंगे ना तो हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इट इज़ हाई टाइम दैट वी नॉर्मलाइज दिस कॉन्सेप्ट। और अगर जो एक्टर्स है एंड जो यू नो सेलिब्रिटीज़ है, इफ़ दे स्टार्ट सेइंग इट इन अ नाइस वे, तो फिर यू नो द जनता भी मानने लगेगा कि हाँ, मेरी चाहते सेलिब्रिटी है, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, अरे उसने भी ये कहा, मतलब बुरा नहीं है। यू नो दे विल अंडरस्टैंड। बिल्कुल तन्नाज़, जहाँ हम चांद पर पहुँच गए हैं वहाँ ये जो विषय हैं आप लोगों ने इस वेब सीरीज़ के जरिए उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्टॉपर है, दिशा एक मुहिम है एंड दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है कि हम सीरीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं एंड दिशा हेल्थ केयर प्रमोट कर रही है, ना कि सिर्फ प्रमोट कर रही है बल्कि उसके क्योर और कैसे उसे सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से लगभग 60% यू नो, अगर 100 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है तो जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 60 लोग शायद अपनी जान खो दें एंड ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने हमारे शो में इस पूरी जर्नी को एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि इसका मानसिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, प्रोफेशनली हर किस तरीके से असर पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो थॉट है ये दिशा जो एक मुहिम है उसके साथ मैच करता है एंड दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टुगेदर एंड होपफुली की अवेयरनेस फैलेगी। लोग जागरूक करने के लिए दिशा का हम कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड लोग हमेशा मिल जाते हैं और लाइक माइंडेड लोग एक तरीके की चीज़ें करते हैं, तो दिस इज़ दैट एग्जाम्पल। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ व्हाट अभिजीत तन्नाजी हैज़ डन। आई थिंक सिर्फ कह पाना और उसे कर पाना बहुत आसान होता है, स्टेज पे आके 5 मिनट बात करना, लेकिन जब आप रात दिन उस चीज़ पर मेहनत करते हो वो बहुत मुश्किल होता है एंड बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो दैट्स हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ दिशा, जेन्युइनली। सीरीज में आपका क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सो बेसिकली शो स्टॉपर जो हमारे शो का नाम भी है, एक लड़की जिसकी ख्वाहिश हमेशा से मॉडल बनने की थी,
जो कि एक मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करती है। मैं भोपाल इंदौर को छोटा शहर नहीं कह सकती, लेकिन बॉम्बे दिल्ली भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी लड़की जो भोपाल में या इंदौर में सोचती है कि उसे मॉडल बनना है, वो अभी भी थोड़ी सी टू फार फेच टाइप ऑफ कहानी है कि मॉडल क्यों बनना है, एक्टर क्यों बनना है, इनफैक्ट सिंगर भी क्यों बनना है। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बहुत ही फ्रेजाइल है, सक्सेस रेट बहुत कम है। जाहिर सी बात है लोग वरिड होते हैं, खासकर कि परिवार वाले तो डेफिनेटली वरिड होंगे। तो कैसे वो लड़की डिसाइड करती है कि उसे मॉडल बनना है, पहले खुद से फाइट करती है, परिवार को भी समझाने की कोशिश करती है, वो आप देखेंगे सीरीज़ में जिस तरीके से दिखाया गया है। एंड उसके बाद जब उसको लगता है कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां वो शो स्टॉपर बन सकती है, तो उसे पता लगता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट द स्टोरी, वो आप देखिएगा व्हेन इट कम्स, बट इट्स बेसिकली अ स्टोरी of a girl who wanted to become a fashion model, and how when she finally gets there, she's not herself aesthetically really, but she has accepted herself the way that she is. एक्चुअली हर एक जो सेंसिटिव टॉपिक होता है हमारे देश में, इनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और कैंसर तो एक बहुत ही इट्स अ लाइफ टेकिंग बीमारी, और उसमें अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि गांव में एक महिला अपने फैमिली को या अपने खुद के हस्बैंड को या मदर इन लॉ को कैसे बात करेगी, वो कैसे बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बॉलीवुड से थ्रू अगर हम ये ऐसे इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को शेयर करेंगे और दिखाएंगे, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वे, जहाँ पे जो विलेजेस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, और दे कैन यूज़ दिस टू शो कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है। आपने देखा वो जो एक्टर जो बोल रहा है वो सिखा रहा है, एंड दैट इज़ द वे वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड ही नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे रोक पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या हो गया है तो इट्स एग्जैक्टली लाइक हाल ही में मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ था, बहुत ही सेंसिटिव, और उसने चैट जीपीटी के पे पढ़ा, उसको भी नहीं पता था। जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, आप मानोगे नहीं, सबसे पहले मेरे बेटे ने ये बोला कि मम्मी आज तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़ी लिखी है, हमारे पास चैट जीपीटी है, यू आर एजुकेटेड मम्मा, यू अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट दोस पीपल इन द विलेजेस हु डोंट नो अबाउट दिस मम्मा। मतलब मेरा बेटा जो सिर्फ 17 साल का है, उसने भी यही सोचा। सो हमारी पीढ़ी जो आ रही है, दिस न्यू जनरेशन इज़ वेल अवेयर दैट अगर हम यहाँ पे बैठे, वी आर लिविंग इन द मेट्रो सिटीज़, हमारा भाई भी है जो विलेज में है, जिसको ये पूरा हक होना चाहिए कि उसको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई बॉडी। एंड अ यंग गर्ल कैसे वो अपने पापा से बात करेगी, कैसे अपनी मम्मा से बात करेगी, और ये जानलेवा खतरा है। कैंसर इज़ रियली रियली स्कैरी। हाल ही में हमारी एक्ट्रेस भी हिना खान, शी इज़ ऑल्सो फाइटिंग थ्रू इट। उसने कितना ब्यूटिफुल मिसाल बिठाया है सबके लिए, वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू जा रही है, शी शोइंग हाउ शी इज़ पॉजिटिव, और इस दौरान उसने शादी भी कर ली। अगर हम एक्टर्स, आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, आप लोगों ने हमें फेम दिया है, आप ही की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, सच माना जाए तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पकड़े और आपको भी थोड़ा सा एजुकेट करे। या बिकॉज यू विल बी लाइक, अच्छा मेरे हीरो ने ये बोला है, अच्छा आमिर खान ने ये बोला है, मम्मा ये देखो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, सो आई थिंक ये लेन देन है। एंड इसका जरिया क्या है, इसका ब्रिज क्या है, दिशा ऐसा ब्रिज है। और काबिले तारीफ, आई मीन हैट्स ऑफ टू मोदी जी कि उन्होंने एक ऐसा बनाया है कुछ इंस्टीट्यूट, और उसको चलाने के लिए अभिजीत जैसे पैशनेट लोग भी है कि हमें ये चाहिए कि इसका मिलन हो, हम इसके ज़रिए कुछ दिखाएं तो वी कैन मेक आवर कंट्री बेटर। क्योंकि अभी इट्स नॉट अबाउट द रोल, इट्स नॉट अबाउट द मनी, नहीं दिखाना है हम लोग कितने टैलेंटेड है, वो सब हो गया है। अभी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बड़ा सोचो।
थिंक अबाउट यू नो द पीपल, थिंक अबाउट योर कंट्री. अगर हमने 2 लोगों की ज़िंदगी भी चेंज कर दी, आई फील हम लोग ने गंगा नहाया. यू नो, आई फील वेरी अटैच टू दिस कॉज बिकॉज जब मैं पढ़ाती हूँ, मेरे टियर 2 सिटीज़ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गुवाहाटी से, भुवनेश्वर से, एंड जब मैं उनको चेंज कर पाती हूँ, जब मैं उनको ट्रांसफॉर्म कराती हूँ, 32 यू नो 22 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, एक या वन फौजी की वाइफ जो वो हाल ही में गुजर गया था, एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रेस. जब हम उनकी लाइफ बदलते हैं और वो लोग कहते हैं कि यू नो मैडम, हमने आपको टीवी पे देखा, हम आपको पसंद करते थे, लेकिन अभी हम आपको ज्यादा पसंद करते हैं. दैट इज द ट्रॉफी, दैट इज योर ऑस्कर, दैट इज योर फेमिना अवार्ड, आई फील. सो आई एम वेरी हैप्पी कि दिशा ने यू नो हमें ये जरिया दिया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा रोल भी किया है. And that's when मेरी आँख चमकी के बॉस ये बंदा सीरियस है. When I went on the set, he said I've already shot this episode with another couple. जब मैं बैठ के देखा, मुझे मजा नहीं आया. कौन थे वो कपल? वो मैंने मजाक कर. मैं तो नाम बोल दूं, मुझे क्या. And then when we started shooting, then when he sat and he said, देखिए बख्तियार जी ऐसा है वैसा, and he started narrating the story, and I was like, कंजूस बनना it's natural, मतलब I can do it, you know, it's there in my DNA. And then Tanas and me, and we'd already played a Christian couple in Badi Dur Se Aaya serial, which ran for 2.5 years, and it was fun, but at the same time he is so calm. He is so composed. He is हंसते हंसते ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे. And then यार तुम लोग सब बोल रहे हो फर्स्ट एपिसोड सिक्सर, तनास तनास तनास. मैं भी फर्स्ट एपिसोड मैं भी था, और मैं ये बात नहीं भूलूंगा. But as I'm totally money minded when it comes to my work, because that creativity is gone out of the window somewhere down, I feel very strongly. When I started doing the show, and this man would cut because वो क्रिश्चियन वाला स्लैंग जो है वो यहाँ नहीं आ रहा है, वहां से ये ले लो, और वो ऐसे नहीं करेगा ऐसे. Then I said, नहीं बेटा ये एक्टिंग चाहता है. ये हो गया, अभी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा. I remember my first scene was when Saurabh comes at the door and he is coming with one bra which is 800 rupees और बोल रहा है खाली 800. तो मैं बोलता भी होता ना, खाली भी बोल रहा था. तो that when I improvised that line and he said fantastic, do it. And after 3-4 days when we were working in Bhopal, I really connected with the role, and somewhere down the line I felt, and tears actually came out of my eyes when I did a scene where I'm saying my wife is no more. And as an actor you feel fantastic when you're performing and साथ में तुम्हारा लाइटमैन भी रो रहा है, साथ में तुम्हारा वो जो एडिटर है वो भी तुमको देख रहा है, भाई तुमने तो फाड़ दिया, उसकी आंखों में दिख रहा है यू आर वेरी गुड. So somewhere down the line I felt that it has to be a topic and it has to be a great director to get an actor to perform. Without that अपना बिल साइनिंग सब चालू है, चलते रहे. Well done, मनीष जी. मैं यहाँ पे ओपनली सही में बोलना चाहूँगी कि मैं रूरल एरिया से हूँ, और जब मैंने ये कहानी सुनी कि इस सब्जेक्ट को लेके हम कोई इस तरह का एक वेब सीरीज बना रहे, सबसे पहले तो मैं बताने में मुझे आज बड़ी मतलब मैं नॉट प्राउड बोल सकते, लेकिन इस चीज़ को मैंने झेला है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, और जब मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट आगे आना चाहिए और हमने काफ़ी बातें की, तो मुझे लगता है कि इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का विषय जो बहुत ज़रूरी है. जब हम कहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है एज ए गॉडेस, ठीक है, लेकिन जब हम
ऐसे ही सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना नहीं, मतलब बोल नहीं सकते। और जैसे हम आर्ट फील्ड में, आर्ट्स में है हम लोग, तो हम सोचते हैं कि कलात्मकता, आर्ट और क्रिएटिविटी के जरिए हम लोग कला को दिखाने के लिए ये सब्जेक्ट को कला के इस तरह से इस्तेमाल भी कर दे, कला के एंगल से इस्तेमाल कर दे इस सब्जेक्ट को। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि ये सब्जेक्ट को हम इस एंगल से, फिल्म के और एंटरटेनमेंट मीडिया के एंगल से हम समझाना चाहिए, तो ये कितनी जल्दी आगे तक बढ़ सकता है और कितना अच्छा अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, पैटर्न में भी तो यही किया था, जैसे सर बोल रहे थे, अक्षय कुमार सर ने जब पिक्चर बनाई थी तो बहुत अवेयरनेस बढ़ा था उसका। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हम आशा वर्कर्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी और ऐसे बहुत सारे इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, जिसको आगे हम लाएंगे। अगर हमें मौका मिले तो हम आगे के सीजन में हम इस पे काम करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। और मैं बहुत ही खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आकर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू जी। हीरो क्या होता है, वो वक्त के साथ जो बदलाव होते हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है। और भी इसमें बहुत सारे लोगों की इसमें एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तनाज जो है, कहते हैं ना कि पहले बॉल पे कोई आके छक्का मारे तो वो प्लेयर कितना प्यारा हो जाता है, तो तनाज का वो रोल है इसमें। शुरुआत ही करती है। और एक बात कहना चाहूंगा मैं कि तनाज के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था और बख्तियार के साथ भी नहीं। फिल्म सीरीज में भी ये लोग हस्बैंड वाइफ के रोल ही कर रहे हैं, अलग है कुछ। आई होप रियल लाइफ में अलग है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत अगर कोई एक्टर दे दे तो वो तनाज ने वो काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि एक रियल चीज बताता हूं कि जब मतलब 16 एपिसोड्स हैं, तो जब भी दिखाने की बात होती है तो लोग पहला एपिसोड देखते हैं और चले जाते हैं, और पहले एपिसोड में तनाज है। तो तनाज को मैं एक तरह से इतनी बार लोगों ने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा पहला एपिसोड जो है उसी में 2-3 छक्के लग गए तो लोग खुश होते हैं। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है तनाज ऑलवेज। मैं तो काफी इनका काम देखा था, लेकिन जब मैंने काम किया तो नॉट ओनली परफॉर्मेंस, ऐसे ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा लगा मुझे तनाज के साथ और बख्तियार के साथ काम करके। तो है इसके अलावा इस सीरीज में देखिए, जब इस सीरीज की आप बात करते हो, ब्रा की बात करते हो, ब्रा फीटर की बात करते हो, और फिर आपके पास ऐसे एक्टर्स आते हैं, तो आप समझ लो कि ये स्क्रिप्ट की क्वालिटी क्या है या इस सीरीज की क्वालिटी क्या है। जैसे कि जीनत अमान, जरीना वहाब, राकेश बेदी, किरण कुमार, ये सीरीज ऑफ एक्टर्स है। इसमें आकांक्षा पुरी हैं, इसमें मीता वशिष्ठ जी हैं, काफी लोग हैं इसके अंदर। टोटल 24 कास्ट है, ठीक है। तो आई होप मैं किसी का मेजर नाम नहीं भूल रहा हूँ। दिगाना, यू हेल्प मी। ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया सर। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ्स तो आ ही रहे थे। अच्छा, फोटोग्राफ्स आ रहे थे। हाँ, समझ ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो ओवरऑल ये तो कहानी हुई आपकी शो स्टॉपर की। अब हम पॉइंट पे आते हैं शायद है। तो ये सीरीज को बनाते वक्त मैंने इसको इंस्टिंक्ट पे बनाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं तो एक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ दोस्त मेरे लाइफ में आए, उन्होंने बोला चलो बनाते हैं, और उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया इस सीरीज को। सब बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इनके साथ मैंने ये सीरीज चालू की। प्रशांत जी बैठे हुए हैं, निशांत जैन जी बैठे हुए हैं, आलोक जैन जी बैठे हुए हैं, शशिकांत जी वहां पे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस सीरीज में, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एक पूरे सीरीज को सपोर्ट करते हुए लेके चले हैं।